देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे पहले बिहार में गंगा नदी बक्सर में प्रवेश करती है। इसके बाद भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और अंत में कटिहार जिले से होकर बिहार को छोड़ती है और झारखंड राज्य में प्रवेश कर जाती है। मगध प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल जिले आते हैं, जबकि कोसी प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले आते हैं। अतः इन जिलों के प्रशासनिक विभाग और संबंधित जिलों से गंगा नदी नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी गंगा नदी से कुर्सेला में मिलती है। कहाँ पे? कुर्सेला में। देखते हैं कि कोसी नदी सप्तकोशी नेपाल से निकलती है और कटिहार जिले के समीप कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी की सहायक नदियाँ कमला, बागमती, महानंदा है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोयल नदी। उत्तर कोयल नदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी 2019 को मंडल बांध परियोजना, ये अभी झारखंड में है, कोयल नदी पर रखी है। यह परियोजना 1972 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, किंतु 1993 ईस्वी में बिहार के वन विभाग द्वारा इस परियोजना को रोक दिया गया था। इसे पलामू के मंडल बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा बांध? मंडल बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। 12 जिले हैं जो गंगा के किनारे पर हैं। कौन कौन बिहार में स्थित 12 जिले कौन कौन से हैं? देखिए, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार है। यह राज्य गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। पटना में जो है ना, इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है। ठीक है। चौसा के निकट गंगा नदी बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा बिहार में बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार अंतिम पॉइंट है। ठीक है ना, आदि जिलों में प्रवाहित होती है। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये हो जाएगा पुनपुन नदी। पुनपुन। हम ऑप्शन चारों नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि चारों पढ़ने में टाइम लगेगा। हम फटाक से आंसर देखकर आगे निकल जा रहे हैं, जो कि आप लोग का भी समय बचेगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। झारखंड के पलामू जिले से निकलने वाली यह नदी गंगा की सहायक नदी है। बिहार की अन्य प्रमुख नदियों में अजय नदी, कमला नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी, बागमती, घाघरा, महानदी, फल्गु नदी, कर्मनासा नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कनकाई नदी
आदि प्रमुख हैं। ठीक है ना, बहुत सारा नदी है। कि हमको मेन क्या ध्यान रखना है, पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है कि उत्तर बिहार सब लोग जानता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ ही आता है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है कि बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक बाढ़ से ग्रस्त राज्य है। बिहार की कुल जनसंख्या का 76% आबादी बाढ़ से ग्रसित है। बिहार की विनाशक नदी या शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। जल स्तर नेपाल से भारी वर्षा के कारण बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा ये नदी हो जाएगा कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाने वाली नदियाँ कर्मनाशा, गंडक और घाघरा है। कर्मनाशा नदी बिहार राज्य के कैमूर जिले के निकलती है और बिहार एवं उत्तर प्रदेश के सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद है घाघरा नदी सरजू नदी के नाम से भी जानी जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, घाघरा नदी को सरजू नदी कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से निकलती है और शारदा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसके सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक, कमला और बागमती। 3 नदियाँ हैं जो उत्तर की ओर आकर मिलती है। देखते हैं, बिहार उत्तरी बिहार के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी गंडक, कोसी, कमला, बागमती गंगा नदी के उत्तर की ओर से आकर मिलती है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को नेपाल के सप्त कोसी के नाम से भी जानते हैं। कोसी नदी को कौन सा नाम से? सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन है? बंगाल तो दामोदर नदी है। ठीक है ना, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। दुख कहिए चाहे सुख कहिए चाहे विनाशक कहिए, सब एक ही बात है, जो कि बंगाल का दुख के रूप में दामोदर नदी को जाना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, देखते हैं। बंगाल का दुख, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी छोटानागपुर के पठार से निकलती है और हुगली में मिल जाती है। बिहार का दुख या बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल के क्षेत्र से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है? नहीं, दामोदर नदी बिहार में कहाँ से? बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित नहीं होती। ठीक है ना, बिहार के विभाजन के बाद बहाव क्षेत्र झारखंड राज्य एवं पश्चिम बंगाल में है। दामोदर नदी छोटानागपुर के पठार से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, चारों हो जाएगा, गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। चारों नदियां हैं जो बिहार के गंगा में मिलती है। इसका एक्सप्लेनेशन है, घाघरा, कोसी, गंडक, पुनपुन, किऊल, सोन, बदुआ, चंदन एवं कामेनाशा नदी बिहार में गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड की केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती। कहाँ से? बिहार के जो चौसा है ना, वहीं से गंगा प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से
किसमें सम्मिलित है, जो कि मध्य गंगा के मैदान में सम्मिलित है। मध्य गंगा के मैदान में भारत के सामान्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राज्य सम्मिलित है। मध्य गंगा मैदान की उत्तरी सीमा हिमालय की तलहटी और दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय भाग से घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे प्रसिद्ध है। तो दियारा जो है ना, दियारा के नाम से ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना, दियारा के नाम से। देखते हैं, दियारा एक स्थानीय शब्दावली है जो भोजपुरी, मगही, मैथिली भाषी क्षेत्र में नदी के बाढ़ मैदान में स्थित एक मरुस्थल के लिए इस्तेमाल होती है। इस दियारा क्षेत्र में खीरा सब्जियां बड़े पैमाने पर नदी तल दियारा में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। इसका हो जाएगा अमरकंटक का पठार। सोन नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक के पठार से, ठीक है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि सोन नदी मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक से निकलती है और यहाँ पटना के समीप गंगा में मिलती है। इसके अलावा अमरकंटक की चोटी से दक्षिण से महानदी, पश्चिम से नर्मदा नदी भी निकलती है, ठीक है ना। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी सबसे ज़्यादा बिहार में प्रसिद्ध है, फेमस है, राष्ट्रीय है, जो कि इसलिए बिहार की भूमि गंगा नदी से अपवाहित होती है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि गंगा नदी बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी बिहार के 64 राज्य में प्रवेश करती है तथा बागमती, कोसी, गंडक, सोन, पुनपुन आदि गंगा नदी की सहायक नदी है। चलिए, आपका सेशन कंप्लीट हो गया। हम आप लोग से आग्रह करते हैं कि इस चैनल को ग्रो करने के लिए कम से कम सपोर्ट कीजिए, एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।